हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको अंतिम खातों के समायोजन में आगे का पार्ट करा रही हूं। इससे पहली वीडियो में मैंने अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक, अदद व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, और पूर्वदत्त व्यय जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, और पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्रॉइंग पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और मैंने आपको खराश कराया था। अब मैं आगे का पार्ट करा रही हूँ। आगे के पार्ट में उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, ऐसी आय जो वर्ष के अंत तक कमा तो ली है किंतु प्राप्त नहीं हुई, उपार्जित आय कहते हैं। यानी हमने काम तो कर लिया लेकिन अभी तक हमें पैसे प्राप्त नहीं हुए, इसको क्या कहेंगे? उपार्जित। नाम से ही पता है उपार्जित यानी पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है। तो एग्जाम्पल से है 300 रुपये किराया उपार्जित है, या प्राप्त होना बाकी है। देखिए किराया किससे संबंधित होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किराया प्राप्त होना है, तो प्राप्त होना कहाँ आएगा? क्रेडिट तरफ। क्रेडिट तरफ मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट में सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट में सारी प्राप्तियां। तो यहाँ पर रेंट यहाँ पर लिख देंगे। सपोज करो रेंट 300 रुपये, 1300 रुपये ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये हमारी एसेट होती है क्योंकि किराया मिलेगा तो है ही। तो यहाँ पर एसेट में यहाँ पर इसको एक्रूड रेंट लिखकर 300 रुपये डाल देंगे, और यहाँ पर भी एक्रूड रेंट, यहाँ स्पेस कम होने के कारण छोटा लिखा है तो ये एक्रूड रेंट लिख देंगे। अगला है अनुपार्जित आय, जिसे अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है किंतु प्राप्त हो गई है, यानी जो मतलब हमें एडवांस में ही पैसे मिल गए उसे कहेंगे अनुपार्जित आय, यानी पैसे प्राप्त हो गए हैं। अनुपार्जित काम हमने नहीं किया, हमें एडवांस में सैलरी मिल गई या एडवांस में किराया मिल गया। एग्जाम्पल 300 रुपये किराया अग्रिम प्राप्त हुआ, अग्रिम प्राप्त हुआ या अनुपार्जित है। तो किराया ही प्राप्त हुआ है तो यहां पर हम इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे। रेंट सपोज करो 1000 है, 1000 में से माइनस कर देंगे और यहां लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम। कितनी है? 300 रुपये। 300 रुपये यहां हम माइनस कर देंगे और यहां पर 700 रुपये बाहर आ जाएगा। और इसे ये हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड में इधर की तरफ अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस लिखकर 300 रुपये लिखकर यहां पर लिख देंगे। ध्यान रखिएगा अनुपार्जित जो होती है वो लायबिलिटी होती है और जो उपार्जित होती है वो हमारी एसेट होती है। नेक्स्ट है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। व्यापारी द्वारा जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज देना होता है, यह फर्म के लिए व्यय माना जाता है। व्यापारी जो भी ऋण लेगा, कहीं से भी लेगा, उस पर ब्याज देंगे। जब ब्याज देंगे तो ये हमारे लिए क्या खर्चा है? खर्चे कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऋण लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं मैं। 5000 के ऋण पर 10% ब्याज देना है। तो यहां 5000 का 10% 500 रुपये आ जाएगा। 500 रुपये डेबिट में आ जाएंगे और ये हमारे लिए लोन कहाँ आता है? लोन आता है लायबिलिटी में। लोन लिख के यहाँ 5000 में प्लस कर देंगे हम यहाँ पर 500 रुपये। तो 5500 रुपये यहाँ पर ये लिखे।